जय माता दी। आप सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रे हैं और गुप्त नवरात्रे 10 फरवरी से शुरुआत हुए थे और समापन 18 फरवरी को है, जो बहुत ही नौमी तिथि का दिन है। बहुत ही खास और श्रेष्ठ दिन है। 120 वर्षों के बाद महासंयोग बन रहा है। इसमें अगर विवाह से संबंधित कोई भी परेशानी है तो मात्र एक उपाय करने से 3 माह के अंदर ही अंदर कन्या हो या वर हो, किसी का भी अड़चन आ रही हो वो संपूर्ण हो जाएगी और 3 माह के अंदर अंदर ये आपको उपाय करना है। तो आइए शुरू करते हैं। जय माता दी। भगवान माँ गुप्त दुर्गा के नाम से ये गुप्त नवरात्रि का जो पर्व है ये बहुत ही खास है। इसमें की गई पूजा का दान पुष्प बहुत ही फलदायी होता है। इसमें आपको हरे रंग की कांच की चूड़ी लेनी है। कुछ लोगों का कमेंट आएगा कि हरी चूड़ी ना मिले तो क्या करें। हरी चूड़ी नहीं मिलती है तो आप लाल चूड़ी भी ले सकते हैं, क्योंकि लाल और हरी चूड़ी सुहाग का प्रतीक होते हैं। आपको एक कोरा लाल रंग का वस्त्र लेना है। ब्लाउज का पीस हो या रुमाल हो या आप मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं। पहना हुआ नहीं होना चाहिए। एक आपको सिंदूर की डिब्बी लेनी है जो 5 से 10 रुपए की मार्केट में आपको जरूर मिल जाएगी। आपको ये तीनों चीज लेनी है और एक लाल वस्त्र जो था उसमें आपको ये पोटली बनानी है। पोटली बनाकर आपको अगर माँ बाप कर रहे हैं तो बच्चों के ऊपर जितने भी आयु का वो बच्चा है या लड़का है या लड़की है उतने ही सर से उतार लेना है जितनी की उनकी उम्र है। यानी अगर वो 20 साल के हैं तो 20 बार और 28 के हैं तो 28 बार। और जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, जिनका होता है कि हमें प्रेम विवाह करना, तो जिसका भी नाम लेकर और गोत्र लेकर उनको विनती करनी है। अब आप सोचेंगे कि जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड उनके ऊपर कैसे उतारे, जो रिश्ता भी बना ही नहीं है। तो बिल्कुल भी आपको बताकर थोड़ा ही करना होता है। कोई भी कार्य उतारने के लिए थोड़ा ही जाना, उसको सिर्फ आपको नाम लेना है। नाम लेकर अपने गोत्र का अपना नाम लेकर विनती करनी है और उनका जिससे भी आप विवाह करना चाहते हो उसका नाम और गोत्र लेकर आपको बोलना है। आपको ये सब पोटली बनाकर मंदिर जाना है। आप घी का एक दीपक लेकर जा सकते हैं। अगर घी का दीपक नहीं है तो आप ये पोटली ही लेकर जाइए। ये नौमी की तिथि में करना होता है और कल 18 फरवरी है तो ये नौमी की तिथि। अगर माघ माह के ये नौमी तिथि निकल जाती तो आप किसी भी नौमी तिथि को ही ये काम करना होता है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। हमेशा मैं बोलती हूँ कि हर वीडियो में कि आपका मुख जो है उत्तर दिशा में होना चाहिए। कभी भी दक्षिण दिशा के लिए शुभ कार्य के लिए मुख नहीं करते हैं। तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है और जाकर शिवलिंग यानी कि अशोक वाटिका, जिस तरह से आपने शिवलिंग देखा है, अशोक सुंदरी वहां बैठी हुई है, विराजमान है शिव भोलेनाथ के पास में। आप शिवलिंग पर जाइए, वहां जाकर उस पोटली को अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना। हस्त कमल जहाँ पर हैं वहाँ रखकर आप विनती करिए। विनती करने आपको जिस भी तरह, अगर भाई बहन के लिए कर रहा है या बहन भाई के लिए कर रही है या माँ बाप बच्चों के लिए कर रहे हैं या बच्चे अपनी प्रेम कहानी के लिए कर रहे हैं या मन चाहे वर के लिए कर रहे हैं, वो वहाँ पर बैठकर जो भी कर रहे हैं वहाँ पर बैठकर आपको विनती करनी है और बोलना है अपना नाम गोत्र और कहना है कि हमें जो भी अड़चने आपके विवाह में आ रही हैं वो सब बोलकर वहां पर रखकर और अपना मत्था टेक कर फिर आपको वहां से आ जाना है और माता का जहां पर स्थान था वहां पर रखकर 3 माह के अंदर अंदर आपका विवाह संपन्न ही हो जाएगा। ये बहुत ही अचूक उपाय है। एक बार आप करके देखिए। अब मुझे प्लीज कमेंट करके अवश्य बताइए। मैं जो भी आपको उपाय बताती हूँ या कुछ करती हूँ ये मैं आप मुझे कमेंट करके बताते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके कमेंट से काफ़ी मोटिवेट होती हूँ। और ऐसी रोचक नई कहानी, कुछ तथ्य ऐसी, कुछ ज्ञान भरी कहानी, मैं ये कोई उपाय ऐसे ही नहीं बता रही हूँ। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी ये पुराण में बताया था, कथा में, और अभी फिलहाल ही बताया था। और आप करके देखिए। और कुछ ऐसे अचूक उपाय जो हमारे ग्रंथों से संबंधित हैं, पूजा पाठ से संबंधित है और हमारे झलकदानी चैनल पर आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक कुछ रोचक बातें, कुछ उपाय, कुछ खास पूजा विधि जिनसे आप लोगों तक पहुंचाकर आप लोगों का कुछ फायदा होता है। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वही ज्ञान मैं अपना आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ।
हूँ। अगर आप भी चाहें तो काफ़ी लोगों को शेयर कर सकते हैं ताकि सबका भला हो सके। जय माता दी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए प्लीज़। जय माता दी।